ठीक है, तो हम 2 लोगों का ग्रुप मान के चलते हैं। एक है नॉर्मल लोग, एक है सक्सेसफुल लोग। याद रखिए ये जो सक्सेसफुल लोग हैं ये भी पहले नॉर्मल हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये सक्सेसफुल बन गए, आज के वीडियो में हम वही जानेंगे। अब नॉर्मल लोग क्या करते हैं? अब जहाँ नॉर्मल लोग 3 महीने से सोचे जा रहे हैं, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, वहीं सक्सेसफुल लोग सिर्फ़ 10 मिनट के अंदर अपना डिसीज़न ले लेते हैं। तो क्या ये आपसे ज़्यादा स्मार्टर है? नहीं, आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, इनके सर पे सींग नहीं है। दे जस्ट हैव अ डिफरेंट लेंस। उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया आपसे बहुत अलग है। वो आपकी तरह सोचते नहीं रहते। वो इंस्टेंट डिसीजन लेने पे बिलीव करते हैं। और अगर साइंटिफिकली तरीके से देखा जाए तो इंस्टेंट एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आपने सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है? सुबह 6 बजे आपने उठना है, आपने 6 बजे का अलार्म सेट किया, सुबह 6 बजे अलार्म बजा। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर-अंदर ये डिसीजन नहीं लिया कि आप उठोगे, तो आप उठ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन आपको कंफर्ट ज़ोन में ही रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप मेहनत करो, मशक्कत करो, वो नहीं चाहता कि आप डिस्कम्फर्ट हो जाओ। वो आपको रिलैक्स्ड रखना चाहता है। तो अगर आप कोई एक्शन करना है आपने, कोई काम करना है आपने, तो उसके लिए आपको इंस्टेंट डिसीज़न लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते, तो आप वो काम कभी कर ही नहीं पाओगे। इसी तरह के और भी बहुत से ट्रैप्स हैं, जिसमें आप लोग बहुत ईज़िली फँस जाते हो। पहले हम उन ट्रैप्स को देखेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ऑलराइट, तो ट्रैप नंबर 1 है एनालिसिस पैरालिसिस। अब ये क्या होता है? आप सब कुछ छोड़ें और इस लाइन पे फोकस करें। रियल फीडबैक ओनली कम्स आफ्टर एक्शन। इसका क्या मतलब है कि जब तक आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देकर समझाती हूँ। अब एक इंसान है जो पिछले 8 महीने से सही नीश के बारे में सोच रहा है। सही नीश के बारे में सोचे जा रहा है। सही है। वो क्या कर रहा है? वो ओवरथिंकिंग कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप सोच रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि जितना ज़्यादा आप सोचते जाते हो, उतना ही चीज़ों में उलझते जाते हो। इसी को एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं। अब वो 8 महीने से सही नीश के बारे में सोच रहा है और उसने 8 महीने से अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं की। इसी के मुकाबले में एक और शख्स होता है जो एक एवरेज सा आइडिया लेके चलता है और 3 महीने में 10 वीडियोस अपलोड कर देता है। और फिर उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, ठीक है? किस तरीके से जो है वो एक एंगेजिंग टाइटल लिखा जाता है, किस तरीके से क्लिकबेट थंबनेल बनाए जाते हैं, किस तरीके से हुक क्रिएट किए जाते हैं वीडियोज़ में ताकि लोगों को की अटेंशन जो है ना वो ग्रैब की जा सके। ये उसे एक्शन लेने के बाद समझ में आया। अगर वो भी ओवरथिंकिंग करता रहता तो वो कभी भी उसे पता नहीं चलता कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा रियल चीज़ काम कैसे करती है। तो सोचने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो अब ट्रैप नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं, द कंपैरिजन स्पाइरल। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है जो हर कोई करता है। आप क्या करते हो? आप खुद को दूसरों की हाईली रैंकिंग वीडियो से कंपेयर करवाते हो। आप अपने कंटेंट को दूसरों के कंटेंट से कंपेयर करवाते हो, लेकिन आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि उसने भी तो ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था। लेकिन बस आप ये देखते हो कि यार मेरी वीडियोज़ पे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे और उसकी वीडियोज़ पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं। जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए? कंपटीशन इज ओनली विद यू वर यस्टरडे। आपका कंपटीशन उस शख्स के साथ होना चाहिए जो आप कल थे। अगर कल की निस्बत आपके अंदर सिर्फ 1% भी अगर इम्प्रूवमेंट आई है तो आप कामयाब हो। आप जब दूसरों से कंपेयर करोगे खुद को तो हमेशा डीमोटिवेट ही रहोगे। हमेशा खुद को खुद से कंपेयर करो और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ। तो आपका कंपटीशन दूसरों से नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ उस शख्स से है जो आप कल थे। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे हमेशा डिमोटिवेट रहोगे, लेकिन जब आप खुद को खुद से कंपेयर करना स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा इंस्पायर रहते हो। ऑलराइट, अब ये है ट्रैप नंबर 3, फेलियर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, रिजल्ट इज इक्वल टू वर्थ। अब इसका क्या मतलब है? इस इमेज को जरा गौर से देखें। एक प्लेन है जो कि क्रैश हो चुका है। अब नॉर्मल इंसान क्या कहेगा? आई एम ब्रोकन, आई एम फेलियर।
मुझे पता था मेरे बस का है ही नहीं, मैं तो पहले भी ट्राई करना चाह रहा था, पता नहीं मैंने ट्राई क्यों कर लिया, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने ये सोचा, लेकिन इसके मुकाबले में एक सक्सेसफुल माइंड पर्सन क्या सोचेगा, यार हवा जो है ना वो बहुत तेज थी, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, अपने फोर्स को थोड़ा सा टाइट कर लूंगा ताकि मैं हवा को कंट्रोल कर सकूं। सही है। अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया। क्रिएट अ गैप, फेलियर इज जस्ट अ डाटा, नॉट अ वर्डिक्ट। अब देखो, मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आपने एक काम किया और आपका काम वर्क नहीं किया, उस टाइम पे अगर आपके अंदर से ये आवाज आ रही है, यार मैं इस काबिल ही नहीं था, मुझे पता था मेरे से नहीं होगा, पता नहीं मैंने क्यों कर लिया, अगर आपके दिमाग से, आपके अंदर से ये आवाज आ रही है, तो आपने क्या किया, आपने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना ली। इसके मुकाबले में एक और शख्स है जिसने वर्क किया, उसका वर्क भी काम नहीं किया, बट उसने खुद को इल्जाम देने की बजाय सोचा कि अच्छा ठीक है, मैंने ये काम किया था, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं अपने फोर्स को थोड़ा टाइट कर लूंगा ताकि मैं जो है हवा पे कंट्रोल कर सकूं और मेरा प्लेन जो है वो उड़ पाए। तो उसने अपने फेलियर से सीखा। फेलियर इज नॉट योर आइडेंटिटी, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। जहां आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि आप फेलियर से गुजरोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, वहां आप कामयाब हो जाओगे। ऑल राइट, तो हमारा नेक्स्ट ट्रैप नंबर 4 है, जो कि ऑलमोस्ट सब में पाया जाता है, विच इज़ इम्पेशंस। हर कोई बेसब्रा होता है। आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे ये अभी चाहिए, मैंने जो भी कुछ किया है उसका रिजल्ट जो है वो मुझे अभी चाहिए। हर कोई जो है वो इम्पेशंस होता है, जिसका अल्टीमेटम नतीजा क्या निकलता है, जोन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना वो क्विट कर जाते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वो लोग जीत जाते हैं। ऑलराइट, तो स्टॉप सेटिंग गोल्स, बिल्ड एन आइडेंटिटी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि देखो, एक इंसान है, वो क्या करता है, वो अपना गोल सेट करता है कि मुझे जो है ना व्यूज़ चाहिए अपनी वीडियोस पे। उसका एक गोल उसने सेट कर लिया, सही है। अब वो वीडियोस को अपलोड करेगा, एक वीडियो अपलोड करेगा, 2 वीडियोस अपलोड करेगा, 3 वीडियो करेगा, और सब पे 0 व्यूज़ आएंगे। तो वो एट दी एंड क्या होगा, उसको व्यूज़ नहीं मिले, उसका गोल जो है वो ख़त्म हो गया और वो सब कुछ जो है ना वो छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा, ठीक है, वो क्विट कर जाएगा। इसके मुकाबले में जो दूसरा शख्स है वो क्या करेगा, वो आइडेंटिटी को बिल्ड करेगा। वो कैसे बिल्ड करेगा, वो कहेगा कि आई एम द समवन हु क्रिएट्स डेली, कि मैं वो इंसान हूँ जो डेली बेस पे क्रिएट करता है, वीडियोस अपलोड करता है, वीडियोस क्रिएट करता है, यूट्यूब पे अपलोड करता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसके चैनल पर सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे। उसका मोटिव सिर्फ एक है कि उसने डेली बेस पर वीडियोस को अपलोड करना है। उसने अपनी एक आइडेंटिटी जो है वो बिल्ड कर ली है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो डेली बेस पे पोस्ट करेगा, सही है, और अल्टीमेटम वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऑल राइट, तो हमने सारे ट्रैप्स के बारे में बात कर लिया है, हमें पता चल गया है कि किन किन वजह से जो है ना हम ट्रैप में फंस जाते हैं। अब उस ट्रैप से निकलना कैसे है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी यही है, द माइंड सेट लेजर। इसमें एक एवरेज माइंड पर्सन है और एक है सक्सेसफुल माइंड पर्सन, दोनों में क्या डिफरेंस है वो जानते हैं। तो पहले एवरेज माइंड पर्सन क्या करेगा, वेट फॉर 100% सर्टेनिटी। वो 100% श्योरिटी का इंतज़ार करेगा, मतलब उसे पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है ना 100% वर्क कर रही है, वो तभी कोई कदम उठाएगा, अदरवाइज़ वो स्टेप नहीं लेगा। वो कहेगा कि अच्छा ये चीज़ जो है ना ये इस तरह से वर्क कर रही है, तो मैं तभी वो स्टेप करूँगा। जो है वो एक सक्सेसफुल माइंड पर्सन जो है वो इस तरीके से काम करता है कि वो 70% श्योरिटी प्लस रिवर्सिबल एक्शंस लेता है। अब आ जाए आप दूसरे पॉइंट पर, दे आर सो फार अहेड। एवरेज माइंड पर्सन क्या करेगा, वो ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करवाएगा, ऑलवेज़ वो ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करवाएगा, ठीक है। वो कहेगा यार मेरे से तो हुआ नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं था, मुझे पता था मुझसे नहीं होना, मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, उसके व्यूज़ देखो कितने अच्छे आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करवाता है। जबकि एक सक्सेसफुल माइंड पर्सन क्या करता है, एम आई बेटर देन यस्टरडे, कि मैंने खुद में क्या इंप्रूवमेंट की है कल से। देखो, अगर आपने 1% भी खुद में इम्प्रूवमेंट किया है ना तो आप सक्सेसफुल हैं। और अब आ जाए तीसरे पॉइंट पे, विच इज़ एक एवरेज माइंड पर्सन क्या सोचेगा, आई एम नॉट गुड इनफ। मुझे पता था मैं अच्छा हुई नहीं, मुझे पता था मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों कर लिया, ठीक है, वो ऐसा सोचेगा। जब एक सक्सेसफुल माइंड पर्सन क्या सोचेगा, व्हाट इज़ दिस टीचिंग मी, कि मैंने जो किया उससे मैंने क्या सीखा, ये मेरा काम वर्क क्यों नहीं किया,
ऐसे क्या रीज़न था जो मेरा काम वर्क नहीं किया, वो इस बारे में सोचेगा, उससे उसने क्या सीखा वो सोचेगा, फिर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरा काम जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। ऑलराइट, अब आप आ जाए चौथे पॉइंट पे, दिस इज़ नॉट वर्किंग। एवरेज पर्सन सोचेगा दिस इज़ नॉट वर्किंग, मैंने जो किया यार वो तो वर्क ही नहीं किया, मैं अब छोड़ रहा हूँ। यानी उसने अपना गोल सेट किया हुआ था कि मेरे व्यूज़ आएंगे तो मैं सक्सेसफुल हूँ, उसके व्यूज़ नहीं आए, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा। जबकि एक सक्सेसफुल माइंड पर्सन क्या करेगा, वो करेगा ट्रस्ट द डेली सिस्टम। उसे पता है कि अगर वो डेली वीडियोस अपलोड करेगा कहीं ना पहुंच जाएगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो ट्रस्ट करता है डेली सिस्टम पर। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द एवरेज माइंड पर्सन एंड द सक्सेसफुल माइंड पर्सन। ऑलराइट, अब हमने थ्योरी जो है वो सारी समझ रही है कि किस तरह से हम ट्रैक में फंस जाते हैं, कैसे निकलने हैं। अब कुछ एक्शंस प्लान हैं जो आपने आज से ही स्टार्ट करने हैं। देखिए, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। सोचने से सक्सेस नहीं मिलती, एक्शन लेने से सक्सेस मिलती है। तो अब जल्दी से इस रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला जो है ना वो रूल है 10 मिनट्स रूल। क्या मतलब है इसका कि अगर तो आपने जो डिसाइड किया है वो रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर वो वर्क नहीं किया तो आपके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो। रिवर्सिबल है तो फिर आप जो है वो 10 मिनट का टाइमर सेट करें, डिसाइड करें और साथ ही साथ आप मूव ऑन करें, एक्शन लें, मूव करें। ओके, ये 10 मिनट्स रूल है और ये आपने आज से स्टार्ट करना है। दूसरा है यस्टरडे जर्नल। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने राइट करना है। क्या राइट करना है, व्हाट डिड आई डू बेटर देन यस्टरडे। ठीक है, ये आपने डेली के डेली राइट करना है कि मैंने कल से खुद में क्या इंप्रूवमेंट की है, क्या चीज़ है जो आज मैंने इम्प्रूव की है, वो आपने डेली के डेली लिखना है। तीसरा है हमारे पास फेलियर ऑटोप्सी। इसमें क्या होना है, इसमें आपने खुद से पूछना है कि व्हाट हैपन, व्हाट डिड आई लर्न, कि ऐसा क्या हुआ कि मेरा काम वर्क नहीं किया और मैंने अपने काम से क्या सीखा है, मुझे क्या इम्प्रूव उसमें करना चाहिए कि आगे से मेरा जो है वो काम फेल ना हो, आगे से मुझे सक्सेस मिल जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने खुद से पूछनी है। अच्छा, चौथा है हमारे पास 5 मिनट स्टार्ट। डेयर द टास्क, कमिट टू जस्ट 5 मिनट्स। क्या मतलब है इसका, जो भी काम आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, आपको कम्युनिकेशन मुश्किल लगती है, आपको इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं है आपको इंग्लिश बोलने में मसला आ रहा है, आपने रोज़ाना के उसको 5 मिनट देने ही देने हैं। सही है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपने 5 मिनट डेली के देने हैं उस काम को, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको उस काम में मज़ा आने लगेगा और आप उसको उस काम की आदत हो जाएगी और वो काम आपके लिए जो है ना वो आसान होता चला जाएगा। और ये 4 जो है वो आपके पास एक्शन प्लान है जो आपने आज से ही स्टार्ट करने हैं। याद रखें, एक्शन लेने से ही वर्क होगा। द कोर सीक्रेट, अच्छा ये बड़ी मज़े की चीज़ है। यहाँ देखिए, रियलिटी ऑलवेज न्यूट्रल रहती है। अब यहाँ पे देखो, 2 लोग हैं, दोनों के पास जो है वो पैसे नहीं हैं। अब लेकिन दोनों का देखने का सोचने का नज़रिया अलग है। सही है, डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। एक क्या कहेगा, दिस इज़ द एंड, यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, अब मेरा तो ख़त्म हो गया, बस मैं तो ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि दूसरा पर्सन क्या सोचेगा, दिस इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट, मेरे पास पैसा नहीं है, यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब क्या करना है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा बनाना है। तो उसको अपने एक विजुअल मिल गया, उसका विजुअल पहले से चेंज है। आपको समझ आया अब दोनों में डिफरेंस। सम पीपल डोंट हैव बेटर सर्कमस्टांसेस, ठीक है, वो कोई बेहतर हालात में पैदा नहीं हुए होते। सक्सेसफुल लोग बेहतर हालात में पैदा नहीं होते, वो हालात को अपने अकॉर्डिंग जो है वो लेके चलते हैं। दे हैव ए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लेंस, उनका देखने का नज़रिया, हालात को समझने का नज़रिया, उन पर फोकस करने का नज़रिया बहुत अलग होता है। वो एक नॉर्मल इंसान से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी वजह से वो सक्सेसफुल बन पाते हैं क्योंकि वो चीज़ों को और नज़रिए से देखते हैं। ऑलराइट, कैन एवरीवन चेंज देयर लेंस, क्या हर कोई जो है वो सक्सेसफुल बन सकता है? इसका जवाब बेसिकली मैं दूंगी। इसका जवाब जो है वो यस ही है। हाँ, हर कोई जो है वो अपना लेंस चेंज कर सकता है, लेकिन पता है क्या, कुछ ब्रेन्स ऐसे हैं जो कि लिटरली रिफ्यूज़ करते हैं, बिलीव ही नहीं होता उनको कि चेंज जो है वो पॉसिबल है भी। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि चेंज जो है वो पॉसिबल है या नहीं, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं या नहीं, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। ये वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे होगी। इसी वीडियो को देख के आपको पता चलेगा कि कैन एवरीवन चेंज देयर लेंस और नॉट।
आपको पता चल जाएगा कि आपका जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड है या ग्रोथ है, वो नॉर्मल लोगों की तरह वर्क करता है या वो सक्सेसफुल लोगों की तरह वर्क करता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।